हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। जी हाँ, हमेशा वो कीजिए जो सही है, ना कि वही जो आसान है। ऐसे नहीं आपने आसान काम के चक्कर से आपने शॉर्टकट कुछ चीजें शॉर्टकट करने के चक्कर से आपके लिए आसान है वो चीज करने से आप गलत तरीका अपना। हमेशा चीज वो करो जो सही हो, चाहे वो थोड़ा लंबा हो, चाहे वो टाइम टेकिंग हो, चाहे वो थोड़ा ही आपका समय ले रहा हो, चाहे थोड़ा ही वो क्या हो, आपको थोड़ा एफर्ट्स आपके ज्यादा लग रहे हो, बट हमेशा करना वही बच्चों जो सही हो। ये नहीं कि जो आसान हो। आसान हो बट आसान के साथ वो सही भी होना चाहिए, तब आप करो। और आसान है और तरीका गलत है तो कभी भी ऐसे काम ना करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। कल हमने देखा था सिलेंडर और एरिया ऑफ फोर वॉल्स के क्वेश्चन वैसे मैंने आपको कल कराए थे, है ना। और सिलेंडर से रिलेटेड चीजें हमने कल करी भी थी। ये रुखसार वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था कल। डैनियल इज पेंटिंग सीलिंग ऑफ, ये भी हमने कर दिया था। और अब है, चल ये क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्या है जी, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 7 मीटर है, यानी जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। और सर हाइट जो दे रखी है, जिसकी रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ अ मेटल, एक शीट ऑफ मेटल से बना है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट ऑफ मेटल इसमें रिक्वायर होंगी वो आपको यहाँ पे बताना है। कितनी शीट ऑफ मेटल आपकी लगेगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अब देखो शीट ऑफ मेटल कहाँ लगने वाली है आपकी, उस तरह के क्वेश्चन है ये। तो कहाँ कहाँ लगेगी, क्लोज्ड, क्लोज्ड है भैया, सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी ढका, पूरे पे आपको क्या करना है, धातु लगानी है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, कितना शीट होगा, तो जितना टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, जितना टोटल सरफेस एरिया होगा उतनी ही तो शीट हमको लगेगी। क्यों भाई, है ना, उतनी ही तो शीट हमको लगेगी, उससे ज्यादा शीट थोड़ा लग सकती है। ठीक है, तो चलो निकालो इस क्वेश्चन को जरा। इस क्वेश्चन में अब देखिए, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज है ना। तो क्लोज मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, हमारे पास क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है मतलब ऊपर से खोखला नहीं है, क्लोज्ड है। तो ऊपर से क्लोज्ड है तो यार किसी ना किसी धातु से या किसी ना किसी से क्लोज्ड होगा ना कोई चीज तो लगी होगी उस पर क्लोज होने के लिए, बिल्कुल लगी होगी सर, मानते हैं इस बात को। यानी कि क्लोज होगा ऊपर से, बीच से तो सॉलिड होगा ही, सब जगह से क्लोज है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, इसका कितना, तो आप देखेंगे रेडियस, सर रेडियस इसका दे रखा है 7 मीटर और हाइट इसकी दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, और हमें बताना है कितने मेटल और शीट, तो भाई तो मेटल ऑफ शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड हो जाएगा, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर बराबर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर, सही बात। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। तो अब आपको हमें यहाँ फॉर्मूले लर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो मैंने आपको कल तरीका बताया था कि सर 2 पाई r स्क्वायर, दो तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल होते हैं और बीच में एक एरिया ऑफ क्या होता है, एक इसमें क्या होता है 2 पाई r, एक कर्व सरफेस एरिया होता है। इसमें वैल्यू रखे और आंसर निकाल ले, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट आप इसमें अगर आप फॉर्मूला लर्न है तो आप बहुत अच्छी बात है। 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, देखो बात दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। और इधर हमारे पास है 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r h, है ना। 2 पाई r स्क्वायर क्यों,
एक पाई आर स्क्वायर ये हो गया, एक पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर, तो टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकल गया। तो दोनों तरीके से हम निकाल के दिखाते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह आप रखोगे 7, और यहाँ r प्लस एच यानी कि 7 + 3। तो जो जो वैल्यूज कट रही है आप यहाँ काट देंगे, है ना, जो जो वैल्यूज हमारी यहाँ कट रही है हम काट देंगे। 7 से 7 काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 22 2 = 44 और 7 और प्लस 3 10, तो ये आ गया 440 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालें तो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता, और ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 रेडियस यही है, और प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10। अगर हम यहाँ से ये हो जाएगा r प्लस एच, यही तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने लिया 2 पाई आर, और ब्रैकेट में r प्लस एच, तो ये तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। तो आंसर तो हम करें तो हमारा सेम ही आना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें, फिलहाल इसमें क्या गलती हुई, इसको थोड़ा मैं देख के इसमें रिसर्च करेंगे, बट फिलहाल 440 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, कॉपी कर लेंगे इसको। आप कैसे भी करो आंसर तो सेम आना चाहिए ना। मैं देखो मैंने थोड़ा गलत कर दिया, क्या बनता है सर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 ये तो हमने सही रखा था, मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था हमारा सर 7 है, तो 7 इंटू 7 लिखो, प्लस 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना सर 7, और हाइट कितनी 3 है, जिसको मैं 10 लिख रहा था। तो यहाँ पे गलती हो गई, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो अब यहाँ देखेंगे 22 2 = 44 ना, 22 2 = 44, तो 44 इंटू 7 प्लस 22 2 = 44, 44 इंटू 3। अब यहाँ देखेंगे 44 7 को 28, और ये होगा 308, और 4 3 12, और ये जाएगा 132। इसको आप ऐड करोगे 308, हालांकि सेकंड वाले मेथड से क्वेश्चन करना नहीं है, बस आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आंसर 440 मीटर स्क्वायर ही आएगा। ये तब की बात है जब आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, तो आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि भैया 2 सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होते हैं सिलेंडर के अंदर, और एक कर्व सरफेस एरिया होता है, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है ये भी आपके पास। फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, आपको क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है, यानी कि उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये सेंटीमीटर क्यूब है। चलो जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को आप आगे करने का प्रयास करें। चलिए देखेंगे इसका, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज, ठीक है क्यूबॉइड, अब आप देखो मैंने आपको बहुत बार ये चीज समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये क्यूबॉइड है, आपको मैंने दिखाया भी था ना जब करा था, तो अभी पॉसिबल नहीं कि आपको दिखा पाऊंगा इस वक्त। आप कोई भी अपना बॉक्स एज्यूम कर सकते हैं, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, माचिस की डब्बी है ना, वो भी एक क्यूबॉइड है। तो जो उसका बेस होगा बच्चों, जो उसका क्या होगा, जो उसका आधार होगा, आधार यानी कि बेस उसका तो ये है ना,
अगर बेस की मैं बात करूं तो बेस तो हमारे पास ये है, इस पे क्यूबॉइड टिका हुआ है, और ये होता है आपका, ये आपकी लेंथ हो गई और ये आपकी ब्रेथ हो गई और ये आपकी हाइट। अब बेस में आप देखोगे, बेस में चौड़ापन और लंबाईपन ही रहता है, तो बेस कितना लंबा कितना चौड़ा है उस पर ही डिपेंड आपका करता है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आइए, तो आपको एरिया ऑफ बेस दे रखा है जो कि है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि L इंटू बी मेरे को दे रखा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर वॉल्यूम जो है इसको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा है 900। ठीक है, तो यहां से बहुत इजी, हाइट कैसे निकालेंगे सर, ये तो आपको कैसे, अब आप देखें आपको दे रखा है सर L इंटू बी इंटू एच, आपको 900 दे रखा है। L इंटू बी हमको ऑलरेडी गिवन है 180। ठीक है, तो L इंटू बी की जगह मैं 180 रख दूंगा, इंटू एच इक्वल्स टू 900, यहाँ आप लिख देंगे गिवन था क्वेश्चन में। हमें h चाहिए, h को अकेला रखेंगे, 900 बटे 180, आप वैल्यू काट सकते हैं 1 0 से 1 0, फिर 9 2 जा 18, 9 10 जा 90 और 2 5 जा 10। तो जो मेरे पास हाइट आ जाती है बच्चों, हाइट आ जाती है इसकी, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाती है, हाइट बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, एक गोडाउन है, एक गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, कोई गोडाउन है जो फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, ऑफ मेजर 60 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 30 मीटर, ये उसका गोडाउन का जो साइज है, जो आपका वेयर हाउस होगा। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। यानी कि वो बोल रहा है कि भाई इतना बड़ा रूम है हमारे अंदर कि जिसकी डायमेंशंस ये है, तो इस डायमेंशंस के अंदर, इस जो डायमेंशन है इसके अंदर कितने ऐसे डब्बे आ जाएंगे जिनका आयतन कितना है, 0.8 मीटर क्यूब है। तो आप देख सकते हैं, अब गो डाउन है, एक गो डाउन है हमारे पास जो कि है 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप वाले घनाकार के रूप में है। बता दिया जो गोडाउन है घनाकार के रूप में है। यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, अगर किसी एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, तो इसमें कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। बहुत इजी ये क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। जरा ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। जो जो इसमें गिवन है फटाफट इस गिवन को लिखेंगे पहले। चलिए, तो गोडाउन का, जो गोडाउन के बारे में हमारे पास जो यहाँ पे डिटेल है, गोडाउन की लेंथ आपको दे रखी है 60 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 40 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 30 मीटर। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इफ इन द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ओके। और जो हमारे पास एक बॉक्स है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स जो हमको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ, जो हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक क्या है घनाकार है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स है, वो हमें 0, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स 0.8 मीटर क्यूब हमको दे रखा है, करेक्ट। तो एक बार बताओ, हमको बताने कितने क्यूबॉइड बॉक्स आ जाएंगे। तो एक बार बताओ, मेरे पास पूरे रूम में, जो मेरे पूरे रूम का आयतन होगा, यानी पूरे रूम का जो वॉल्यूम होगा, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे एक के आयतन से। देखो मेरे पास ये पूरा रूम है, ये पूरा रूम हमारे पास है, ठीक है, ये पूरा रूम है मेरे पास। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक कितना डब्बा इतनी जगह घेर रहा है, तो बताओ इस तरह के ऐसे कितने डब्बे इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा सर, इस पूरे जो रूम है, ये जो पूरा कमरा है,
इस पूरे कमरे का आयतन, इस पूरे के अंदर कैपेसिटी कितनी है, इसका वॉल्यूम कितना है, उससे डिवाइड कर दूंगा इस एक डब्बे की, ये एक डब्बा कितनी जगह ले रहा है, तो मेरे को नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे, है ना, बहुत इजी। यस, तो जब कभी भी नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी हो तो वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम क्या लेता है, जगह लेता है। रिवीजन चल रहा है, आपको सब मैंने पहले समझा रखा है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन में अलग भी निकाल सकता था, है ना, पहले वॉल्यूम ऑफ गो डाउन निकालते थे तो आप मल्टीप्लाई करते, फिर काफी बच्चे क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते, फिर कुछ आंसर आता, फिर उसको लास्ट में कैंसिल आउट करते, बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाती। तो एक स्मार्ट हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन हम अलग से निकालने की जगह यही कर देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 0.8 है, तो 0.8 इंटू 0, अच्छा ये तो वॉल्यूम दे रखा है हमको, इसका वॉल्यूम ऑलरेडी हमको गिवन है 0.8, वॉल्यूम वन बॉक्स ऑलरेडी में गिवन है, पॉइंट हटा दूंगा तो एक जीरो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ लगा सकते हैं, तो आप एक वैल्यू यहाँ से काट दीजिए, 8 5 40। नाउ जो हमारे पास बचेंगे बॉक्सेस 60 इंटू 5 इंटू 300, 6 5 30, तो 30 का ये एक जीरो, ये 300 का स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ 300 3 3 9 और 1 2 3 4, यानी कि 90,000 बॉक्सेस आपके उस बड़े गोडाउन के अंदर आ सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस रिवीजन के लिए। तो आप सिलेंडर और क्यूबॉइड को थोड़ा और अच्छे से पढ़ के आइएगा, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।